तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, आखिर माय लॉर्ड होती क्या है तारीख। जो डायलॉग सनी देओल ने मारा था और जिस तारीख का इंतजार सनी देओल कर रहे थे, तो माय लॉर्ड ने जो तारीख पे तारीख वाला डायलॉग था, अब तारीख पे तारीख नहीं पड़ा करेगी। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जहां जस्टिस योयो ललित देश के 49वें सीजीआई बने, तो उन्होंने उस फॉर्मूले को पूरी तरीके से बदल करके रख दिया है। जहां तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख इंतजार करना पड़ता था और तारीख थी कि आखिरकार खत्म होने का नाम नहीं लेती थी। और जस्टिस योयो ललित ने साफ तौर पर यह बता दिया कि तारीख पे तारीख का अब इंतजार खत्म होगा, क्योंकि जिस तरीके से देश के सर्वोच्च न्यायालय में जहां 59 लाख केसेस पेंडिंग पड़े हैं, उन्हें देखने के लिए तमाम समय चाहिए। जहां जो फॉर्मूला सीजीआई योयो ललित द्वारा अपनाया गया है, उससे देश पूरी तरीके से हैरान है और हर कोई जो है देश के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सीजीआई योयो ललित को सलाम भी कर रहा है। जिस तरीके से वो तमाम मुद्दों को देखते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या फॉर्मूला तैयार किया है, किस तरीके से कामकाज सुप्रीम कोर्ट में किया जाएगा, इसका जिक्र जस्टिस योयो ललित ने कर दिया है। क्या कुछ कहा है, पहले इस पर नजर डालते हैं। सीजीआई बनते ही जस्टिस योयो ललित ने पेंडिंग केसेस के निपटारे का काम तेजी से शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि अपने 12 दिन के कार्यकाल में योयो ललित लगभग 4000 केस क्लियर कर चुके हैं। शुरू से ही सीजीआई कहते आए हैं कि 74 दिन के छोटे से कार्यकाल में उनका पहला मकसद लंबे समय से लटके आ रहे मामलों को लिस्ट करना और निपटाना है। ये बात सच भी साबित हो रही है। इंडिया टुडे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक सीजीआई योयो ललित के पदभार संभालने के बाद से कुल 16,875 पेंडिंग मामलों को लिस्ट किया गया है। इसमें 3797 मामलों का निपटारा भी कर दिया गया है। इसमें सबसे ज्यादा मामले सीजीआई ललित के कार्यकाल के पहले दिन क्लियर किए गए थे। संख्या है 546। यानी कि योयो ललित के नए लिस्टिंग सिस्टम को समझने से पहले कोर्ट मामलों को समझना जरूरी है। कोर्ट में दो तरह के मामले होते हैं, नियमित मामले और फ्रेश मामले। नियमित मामलों में आमतौर पर पुरानी अपीलें शामिल होती हैं, जिनकी आखिरी सुनवाई होनी है। नए सिस्टम में सोमवार और शुक्रवार को जजों की 3 बेंच दिन में 60 से 70 से ज्यादा फ्रेश मामलों की सुनवाई करती है। वहीं मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को लंच से पहले 10 से 2 के बीच जजों की 3 बेंचों को फ्रेश और नियमित केसों के लिए बांटा जाता है। फिर दोपहर 2 बजे के बाद सिर्फ फ्रेश केसों के लिए बेंच बैठती है। 2 घंटे के इस सेशन में रोज लगभग 30 फ्रेश केस निपटाए जाते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले हर रोज सुबह 10 बजे से ही फ्रेश केस उठाए जाते थे, जिसके चलते नियमित केसों का नंबर ही नहीं आ पाया और बैकलॉग बढ़ने लगा। दी हिंदू की रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने बेंच से वकीलों को लंच करने के लिए कुछ समय देने को कहा था। नियमित मामलों की अचानक लिस्टिंग होने के चलते वकील केस की तैयारी करने और सीनियर वकीलों को शामिल करने के लिए भी समय की मांग कर रहे हैं। जस्टिस कॉल और एसए ओका की बेंच ने एक केस को 15 नवंबर तक के लिए स्थगित करते हुए कहा कि नए लिस्टिंग सिस्टम में सुनवाई के लिए फिक्स किए गए हैं। फ्रेश मामले लेने के लिए पर्याप्त समय मिल रहा है। 2 बजे के लिए बाद वाले समय में काफी फ्रेश केस इकट्ठे हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक 1 सितंबर 2022 तक सुप्रीम कोर्ट में कुल 70,310 मामले लंबित थे। इनमें 51,839 विवाद मामले और 18,471 नियमित मामले शामिल थे। रिपोर्ट कहती है कि अगर वर्तमान दर से मामले क्लियर किए जाएं, तो कार्यकाल पूरा होने तक सीजीआई ललित इस
बैकलॉग का लगभग 18% कहे लगभग 12,000 मामलों से को निपटारा कर देंगे। कानून मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक 29 जुलाई 2022 तक देश भर के 25 उच्च न्यायालयों में 59,55,907 मामले लंबित हैं। इसके अलावा निचली अदालत में बैकलॉग का आंकड़ा 4 करोड़ के आसपास है। सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन बताते हैं कि इस समस्या को हल करने के लिए सबसे पहले कोर्ट्स में जजों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ट्रायल कोर्ट के एंडरमेजमेंट यानी केसों को स्थगित करने की प्रैक्टिस को खत्म करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में मामले क्लियर करने से पेंडिंग केसों की समस्या खत्म नहीं होगी। यह पूरी समस्या निचली अदालतों और हाई कोर्ट की है। वहां 5 से 10 बेंच यानी कि 20 जज सिर्फ नियमित केस सुनने के लिए डेडिकेटेड किए जाने चाहिए। ट्रायल कोर्ट में असरदार बदलाव लाने की जरूरत है। आपको बता दें कि हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन कोर्ट में अब भी पुराना सिस्टम अपनाया जाता है। कुछ केस में तो नोटिस सर्व करने में ही एक साल का वक्त लग जाता है। उन्होंने बताया कि जस्टिस बोबड़े ने भी सीजीआई रहते हुए टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने पर जोर दिया था। उन्होंने कहा था कि सिविल लॉ में अमेंडमेंट की जरूरत है। आपको बता दें कि जस्टिस उदय उमेश ललित देश के नए चीफ जस्टिस के रूप में पदभार ग्रहण कर चुके हैं। वे 74 दिनों के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने रहेंगे, जिन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। देश के 48वें चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना अपने पद से रिटायर हो चुके थे। जस्टिस ललित महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और एक ऐसे परिवार से आते हैं जो पिछले 100 सालों से कानून की दुनिया में अपना योगदान दे रहा है। उनके दादा रंगनाथ ललित महाराष्ट्र के सोलापुर में वकालत करते थे। इनके पिता उमेश रंगनाथ ने सोलापुर से वकालत शुरू की और बाद में मुंबई हाई कोर्ट के जज बने। जस्टिस ललित अपने परिवार में तीसरी पीढ़ी के हैं। इनके बच्चे भी लॉ की दुनिया में हैं। जस्टिस उदय उमेश ललित का जन्म महाराष्ट्र के सोलापुर में 9 नवंबर 1957 को हुआ। 1983 में वे बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा से जुड़े और वकालत की प्रैक्टिस शुरू कर दी। साल 1985 में वे दिल्ली शिफ्ट हो गए और यहां वकालत करने लगे। साल 1992 में वे सुप्रीम कोर्ट के वकील के रूप में क्वालिफाई किए गए। अप्रैल 2004 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील के रूप में नामित किया गया। साल 2014 में कॉलेजियम की मदद से उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज चुन लिया गया। उस समय कॉलेजियम की अध्यक्षता तत्कालीन चीफ जस्टिस RM लोढ़ा कर रहे थे। 13 अगस्त 2014 को वे सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त किए गए। वे देश के ऐसे छठे वकील बने जिन्हें सीधा सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया। 10 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें देश के 49वें चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया था। चीफ जस्टिस यो ललित की पत्नी अमिता ललित नोएडा में एक स्कूल चलाती हैं। उनके 2 बेटे हैं जिनका नाम हर्षद और श्रेयांश है। दोनों बच्चों ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। हालांकि बाद में श्रेयांश ने वकालत की दुनिया में एंट्री ले ली। उनकी पत्नी रवीना भी वकील है। हर्षद अमेरिका में रिसर्च की दुनिया में काम करते हैं और उनकी पत्नी का नाम राधिका है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आ रही हैं। और जिस तरीके से कदम सुप्रीम कोर्ट के जज ने उठाया है, क्योंकि 59 लाख केसेस देश के सर्वोच्च न्यायालय में पेंडिंग हैं और तमाम केसों का जिस तरीके से निपटारा कर रहे हैं, वो यकीनन एक टेक्नोलॉजी या यूं कहें कि अपना इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज कराने के लिए जस्टिस यो ललित चल पड़े हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।